नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। कि सरकार वो हो जो गरीबों के लिए सोचे, सरकार वो हो जो गरीबों को सुने, सरकार वो हो जो गरीबों के लिए जिए। इसलिए नई सरकार देश के गरीबों को समर्पित है, देश के कोटि कोटि युवकों को समर्पित है। और मान सम्मान के लिए तरसती हमारी मां बहनों के लिए समर्पित है। यहां पर कितनी संख्या क्यों न हो, लेकिन मुझे आपके बिना आगे नहीं बढ़ना है। हमें संख्या के बल पर नहीं चलना है, हमें सामूहिकता के बल पर चलना है। मोदी सरकार के 3 साल कितना बदला देश का हाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। आज से ठीक 3 साल पहले 16 मई के दिन इस देश की जनता ने एक इतिहास बनाया था। 30 साल बाद किसी पार्टी को अकेले सरकार बनाने लायक बहुमत मिला था और यह पहली बार हुआ था कि देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे ज्यादा समय तक देश पर राज करने वाली पार्टी के पास प्रमुख विपक्षी पार्टी की हैसियत के लिए भी सीटें कम पड़ रही थी। हम मानते हैं कि सरकारों की सालगिरह इस बात का मौका होती है कि हम उनके कामकाज का मूल्यांकन करें। आज इसलिए हम चाहते हैं कि आप मोदी सरकार के कामकाज को पीछे मुड़कर देखें और खुद तय करें कि देश आज कहां खड़ा है। एक एक करके हम मोदी सरकार के 30 अहम फैसलों की चर्चा करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर बजट और नोटबंदी तक। मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया तो इसे आजाद भारत के इतिहास में आर्थिक सुधार का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कदम बताया गया। 8 तारीख रात 8 बजे देश के करोड़ों लोग सुख चैन की नींद सो गए। मोदी सरकार के 3 साल के शासन में नोटबंदी को एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर गिना जाएगा। विपक्ष ने सरकार के इस कदम का विरोध भी किया, लेकिन स्थानीय निकाय से लेकर राज्यों की विधानसभा और उपचुनावों तक में जनता ने नोटबंदी के फैसले पर मोहर लगाई। जिस ट्रिपल तलाक पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उसे लेकर भी केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ी पहल की। बीजेपी ने न केवल यूपी चुनाव के मैनिफेस्टो में ट्रिपल तलाक के मुद्दे को शामिल किया, बल्कि खुद प्रधानमंत्री ने मुस्लिम महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने की बात कही। 3 तलाक के संकट से गुजर रही हमारी माताओं बहनों को भी बचाने के लिए उसी समाज से लोग आएंगे। और मैं मुसलमान समाज के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि इस मसले को राजनीति के दायरे में मत जाने दीजिए। इसके अलावा केंद्र की मोदी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी एक कदम आगे बढ़ी। लॉ कमीशन ने आम लोगों के लिए 16 सवालों की एक सूची जारी की, जिससे पर्सनल लॉ, 3 तलाक, बहुविवाह, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार जैसे विषयों पर लोगों की राय मांगी गई।
मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियों में सर्जिकल स्ट्राइक भी शुमार है। 29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की। हम अगर सुबह घंटा पर कोई एक्सरसाइज करता है तो पड़ोसी को डरने की जरूरत नहीं कि भाई वो मेरे लिए कर रहा है। वो अपनी एक्सरसाइज अपने स्वास्थ्य के लिए करता है जी। नरेंद्र मोदी सरकार ने चुनाव सुधार को लेकर भी बड़ी पहल की है। सरकार ने सुझाव दिया कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ कराए जाने चाहिए। कानून मंत्रालय ने इस मुद्दे पर कानूनी और दूसरे पहलुओं से विचार करने का सुझाव दिया। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव साथ साथ कराने की बात कही थी। केंद्र सरकार ने मार्च-अप्रैल 2015 में ऑपरेशन राहत के जरिए यमन में लोगों का रेस्क्यू किया। इस ऑपरेशन की कामयाबी की पूरी दुनिया में चर्चा हुई। इस ऑपरेशन में कुल 6,710 नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिनमें 4,748 भारतीय थे। योग को लेकर मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि रही। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिल गई। भारत ने जब संयुक्त राष्ट्र में इसका प्रस्ताव रखा तो उसे 175 देशों का समर्थन मिला था। इससे पहले खुद प्रधानमंत्री मोदी ने यूएन जनरल असेंबली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। मोदी सरकार के लिए इन 3 वर्षों में कई ऐसे मौके आए जब सरकार के लिए फैसला लेना आसान नहीं था। दिक्कत फैसले लेने के बाद भी आई, क्योंकि उसे अपने फैसलों को लेकर विपक्ष को राजी कर पाना भी आसान नहीं था। लेकिन मोदी सरकार के लिए अच्छी बात यह रही कि जनता की अदालत में उसे साथ मिला और देश के कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी को कामयाबी मिली। इन 3 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद का राजनीतिक ग्राफ बहुत ऊपर बढ़ गया। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। देश भर में बीजेपी के विधायकों की संख्या मई 2014 में 1050 थी, जो कि मई 2017 में बढ़कर 1352 हो गई है। यानी 3 साल में बीजेपी के 302 विधायक बढ़ गए। इस बीच हरियाणा, महाराष्ट्र, असम, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और गोवा में बीजेपी की या बीजेपी गठबंधन की सरकार भी बनी। संकल्प पत्र रखते समय मैंने कहा था कि हम मनुष्य कोई भी है, गलती कर सकता है। तो मैंने कहा था हमसे गलती हो सकती है, लेकिन गलत इरादे से कोई काम नहीं करेंगे। सरकार की एक बड़ी उपलब्धि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम भी रही। 2013-2014 में जहां 7,367 करोड़ रुपए 10 करोड़ 71 लाख लोगों को ट्रांसफर किए गए, वहीं 2016-2017 में 74,502 करोड़ रुपए 33 करोड़ 33 लाख लोगों को ट्रांसफर किए गए। आधार कार्ड को लेकर आज आम लोगों में जागरूकता तेजी से बढ़ती जा रही है। 31 मई 2014 यानी जब मोदी सरकार केंद्र की सत्ता में आई, तब पूरे देश में 6.7 करोड़ अकाउंट आधार से जुड़े हुए थे, जबकि मई 2017 में पूरे देश में 39 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट आधार से जुड़ गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति को बढ़ाना सरकार के एजेंडे में था। 2014-2015 से 2016-2017 के बीच 14,528 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन खुद प्रधानमंत्री मोदी का महत्वाकांक्षी मिशन है और उन्होंने हर मंच से लोगों का आह्वान किया वो देश को साफ सुथरा बनाने के लिए आगे आए।
मैं देख रहा हूं इन चश्मों से महात्मा गांधी देख रहे हैं कि बेटे भारत को स्वच्छ किया कि नहीं किया। ये लोगो सिर्फ लोगो नहीं है, इन चश्मा से गांधी देख रहे हैं क्या किया, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कब तक करोगे। मोदी सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के तहत पिछले 3 वर्षों में कुल 1,72,418 गांवों को खुले में शौच मुक्त गांव घोषित किया गया है। इसी तरह मार्च 2017 तक 515 शहरों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आप देख रहे हैं आज मोदी सरकार के 3 साल 30 कमाल, और हम ये कह रहे हैं कि आज इस देश के लोगों के सामने ये मौका है कि वो सरकार के कामकाज की समीक्षा करें। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश की बागडोर संभालने के बाद कहा था कि वो इस देश के प्रधान सेवक हैं। ऐसे में इस देश के हर नागरिक, हर वोटर का यह अधिकार है कि वो सरकार के काम को बारीकी से देखे और उस पर अपनी राय दे। आज इसीलिए जी न्यूज चाहता है कि आप, आपके घर के लोग, आपके तमाम दोस्त और जानने वाले इस मौके पर सरकार की उन नीतियों को समझें जो पिछले 3 साल में सामने आई। मोदी सरकार ने देश का सालाना बजट 1 महीने पहले पेश करने की परंपरा शुरू कर दी। प्रधानमंत्री ने ये कहते हुए 1 फरवरी को बजट पेश करने की पहल की कि इससे परियोजनाएं पहले के मुकाबले तेजी से लागू हो सकेंगी, यानी इससे अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव होगा और योजनाओं के लिए वित्त वर्ष की शुरुआत में ही पैसे मिल सकेंगे। मोदी सरकार के जिन 30 फैसलों की हम बात कर रहे हैं उनमें रेलवे बजट खत्म करना भी शामिल है। अब देश में अलग से रेल बजट पेश नहीं किया जाएगा। इसी साल से रेल बजट को आम बजट का हिस्सा बना दिया गया। ऐसा करने से भारतीय रेलवे हर साल 10,000 करोड़ रुपए बचा पाएगा। पिछले 3 वर्षों में गाँव में सड़क बनाने का काम भी काफी तेजी से आगे बढ़ा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2013-14 में 25,316 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई गई, जबकि 2016-17 में यह आंकड़ा 40,010 किलोमीटर तक पहुंच गया। ध्यान देने की बात यह है कि सड़कों के बनाए जाने की रफ्तार में भी तेजी आई है। मिसाल के तौर पर पिछले 3 साल में औसतन प्रतिदिन 73 किलोमीटर सड़क बनाई गई, जो 2014-15 में बढ़कर 100 किलोमीटर हो गई। 2016-17 में सड़क निर्माण की यह रफ्तार बढ़कर 130 किलोमीटर प्रतिदिन पहुंच गई, जो कि पिछले 7 वर्षों का नया रिकॉर्ड है। आंकड़ों की माने तो एलपीजी कनेक्शन के मामले में भी मोदी सरकार ने काफी कामयाबी हासिल की। 1 अप्रैल 2014 को देश की 55.9% आबादी के पास एलपीजी कनेक्शन था, जबकि 1 मार्च 2017 को यह आंकड़ा 71.7% तक पहुंच गया। ऐसा आमतौर पर होता है कि देश की आम जनता महंगाई दर, जीडीपी और सेंसेक्स की खबरों से खुद को जोड़ नहीं पाती और ये नहीं समझ पाती कि देश की अर्थव्यवस्था के ये आंकड़े उनकी जिंदगी को कैसे प्रभावित करते हैं, उनकी जिंदगी पर क्या असर डालते हैं। ऐसे में आपका ये जानना भी बहुत जरूरी है कि मोदी सरकार के 3 साल के बारे में ये आंकड़े क्या कहते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए और समझिए। देश में अप्रैल 2014 से 31 दिसंबर 2016 के बीच 33,210 करोड़ रुपए की अघोषित आय सामने आई। इनकम टैक्स विभाग ने 1751 मामले दर्ज किए, जबकि 75 लोगों को कोर्ट ने दोषी पाया। आर्थिक मोर्चे पर भी आंकड़े बीते 3 साल में मोदी सरकार के पक्ष में खड़े हैं। मिसाल के तौर पर मई 2014 में महंगाई दर 8.25% थी, जो कि अप्रैल 2017 में घटकर 2.99% हो गई। इसी तरह थोक महंगाई दर मई 2014 में 6% थी, जो कि अप्रैल 2017 में 3.85% रह गई। ध्यान देने की बात यह है कि देश का जीडीपी मई 2014 में 4.6% था, वो जनवरी 2017 में बढ़कर 7.1% हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभालने के बाद ही ये अपील की थी कि जिन लोगों को जरूरत नहीं है वो अपनी रसोई गैस सब्सिडी छोड़ दें। 27 मई 2015 को सब्सिडी छोड़ने की अपील की गई थी, जिसके बाद अब तक करीब 1,05,00,000 लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी है। सरकार बनने के बाद मैंने देशवासियों को एक छोटी सी अपील की थी लाल किले पर से, और मैंने कहा था भाई अगर आप को अफोर्ड कर सकते हैं तो आप सब्सिडी छोड़ दीजिए ना, इतना सा कहा था। और मैं आज बड़ा गर्व के साथ कहता हूं, मेरे देश के 1,20,00,000 परिवारों ने गैस की सब्सिडी सरेंडर कर दी। मोदी सरकार ने जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की, उसके तहत 19,80,000 लोगों ने स्किल ट्रेनिंग ली। ये योजना जुलाई 2015 में लागू की गई थी।
किसी भी देश की आर्थिक स्थिति इस बात से तय होती है कि उसके पास कुल विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, यानी देश के भंडार में विदेशी करेंसी कितनी है। इस मोर्चे पर देश के लिए संतोष की बात यह है कि पिछले 3 सालों में ये आंकड़ा बढ़ा है। इसके अलावा प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय का ग्राफ भी ऊपर गया है। देश में मई 2014 में विदेश मुद्रा का भंडार 21 लाख करोड़ रुपए का था, जो कि मई 2017 में बढ़कर 24 लाख करोड़ हो गया। 16 मई 2014 को सेंसेक्स 25,376 के स्तर पर था, जो कि आज यानी 16 मई 2017 को 30,582 पर है। भारतीय मुद्रा की कीमत 19 मई 2014 को $1 के मुकाबले 58.43 रुपए थी, जबकि मई 2017 में $1 की कीमत 64.09 रुपए है। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के मामले में मोदी सरकार के पास खुश होने की वजह है, क्योंकि 2013-14 में यह आंकड़ा 74,380 था, जो कि 2016-17 में बढ़कर 1.03 लाख पहुंच गया है। ध्यान देने की बात यह है कि पर्यटन से देश की कमाई बढ़ी है। 2013-14 में पर्यटन से 1,10,739 करोड़ की कमाई हुई थी, जो कि 2015-16 में बढ़कर 1,40,729 करोड़ पहुंच गए। लक्ष्य तय करना आसान होता है, लेकिन लक्ष्य को हासिल करना बहुत ही मुश्किल होता है। आलोचना करना बहुत ही आसान है, लेकिन काम करना बहुत ही मुश्किल। सरकार इन 3 सालों में बहुत दूर आ गई है, आगे बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मंजिल अभी बहुत दूर है।